नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की और आपको बताएंगे कि कोरोना ने अब तक शहरों में अपना कहर बरपाया हुआ था, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी है और गांव के लोग भी अब इस काल के गाल का निवाला बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाँव में संक्रमण को रोकने के लिए अब नई गाइडलाइनें जारी की गई हैं। वहाँ पर स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निगरानी, स्क्रीनिंग और आइसोलेशन पर जोर दिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। दूसरी लहर में की महामारी ने शहरों के साथ साथ ग्रामीणों और आदिवासी क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार दिए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गांव और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। नई गाइडलाइनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निगरानी, स्क्रीनिंग और आइसोलेशन पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक हर गांव में आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम, बुखार की मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके साथ हेल्थ, सैनिटाइजर और न्यूट्रिशन कमेटी भी वहां पर रहेगी। और वहीं जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें ग्रामीण स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ अफसर को देखने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अब बार रहकर अपनी गति को पकड़ लेती है। बढ़ते कोरोना केसों को थामने के लिए सरकार लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है, वक्त पर लॉकडाउन को बढ़ा रही है। इसी के चलते हरियाणा ने भी लॉकडाउन अब 24 मई तक बढ़ा दिया। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने अब एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है और अब एक हफ्ते तक ही लॉकडाउन की सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक हफ्ते बढ़ाने की घोषणा कर दी है। पूरे प्रदेश में अब 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने पानीपत में इसकी घोषणा की है। रविवार को उन्होंने पानीपत और हिसार में 500 बेड के अस्थायी अस्पतालों का उद्घाटन किया। वहीं गुरुग्राम में 400 बेड की क्षमता वाले 2 कोविड अस्पतालों की भी वो जल्द ही उन्हें शुरू करेंगे। और हरियाणा में कोविड के नए मामलों में गिरावट आ रही है। 21 अप्रैल के बाद शनिवार को एक बार फिर से 10,000 से नीचे यानी कि 9,676 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को 144 संक्रमितों की मौत हो गई और करीब 12,600 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। वहीं 16 जिलों में नए मामलों की संख्या 500 से नीचे है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के नए मामलों में कमी आने से राहत की सांस ली है। 21 अप्रैल को प्रदेश में 9,623 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद से संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर जा रहा था। अब मामले कम होने के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 85.04% हो गया है और मृत्यु दर 0.96% है। हरियाणा की तर्ज पर ही दिल्ली में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में फिर से पॉजिटिविटी जो रेट है वो घटा है और 24 घंटे में आए कोरोना के लगभग 6,500 नए मामले जो सामने आए, उसको देखते हुए दिल्ली की सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 6,500 मामले आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 1% और कम होकर 10% के करीब आ गई है। दिल्ली में घटते संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी और सीएम केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। अगली सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 6,500 नए मामले आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 1% और कम होकर 10% के करीब आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो रही थी। उससे पहले ही रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
लेकर पानी से आफत बरस रही है। न जाने कैसा वक्त चल रहा है। लाशों के ढेरों में और बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी होती जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हवा में फैली कोरोना महामारी थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, तो आप पानी से भी आफत आने लगी है। ताउते चक्रवाती तूफान ने अब तांडव मचाया हुआ है, वो अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते गंभीर और बहुत गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नाले तट पर इसके भारी तबाही मचाने के आसार हैं। ताउते चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 73 गांव इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। ताउते चक्रवात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और बैठक के बाद अस्पतालों में पावर बैकअप बनाए रखने पर जोर दिया है। ताउते के रौद्र रूप को देखते हुए एनडीआरएफ ने 79 राहत बचाव दल को तैनात किया है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 18 मई को ये तूफान गुजरात के समुद्री तट से टकराएगा और विभाग ने बताया है कि इस तूफान की रफ्तार 1,50,160 किलोमीटर रही और रहेगी और इस दौरान तेज हवाएं और भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। चक्रवात ताउते बहुत गंभीर तूफान है और ये बहुत उससे भी ज़्यादा गंभीर तूफान में बदलता जा रहा है। वो गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग विज्ञान के मुताबिक इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि उसने गुजरात और दमन द्वीप के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात तूफान ताउते को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम के साथ बैठक हुई है और बैठक में गृह मंत्री ने अस्पतालों में पावर बैकअप बनाए रखने पर जोर दिया। खबर के और आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा शनिवार को उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई। यात्रा 12 जुलाई को होने वाली वार्षिक रथ यात्रा के लिए निकाली गई और इसके निर्माण की शुरुआत का ये प्रतीक है। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए केवल सीमित संख्या के लोगों ने ही चंदन यात्रा में शामिल होने की उन लोगों को अनुमति मिल सकी। पुरी जिला प्रशासन ने 21 दिन की चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र तालाब के आसपास श्रद्धालुओं के जमावड़े को रोकने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कानून लागू किया गया है और इस कानून को लगाने का फैसला भी किया है। आपको बता दें कि सामान्य समय में हजारों की संख्या में भक्त पुरी में चंदन यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन महामारी के कारण प्रवेश प्रतिबंधित था। हालांकि चंदन यात्रा शनिवार को शुरू हुई थी, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के 22वीं सदी के मंदिर में 15 मई 2021 तक प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि त्रिमूर्ति भवन, बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के सदियों पुराने दैनिक अनुष्ठान सेवकों और मंदिर के अधिकारियों की मदद से जारी रहेंगे। साल की उम्र में 27 साल की फुर्ती के साथ ड्यूटी करना और घर में कोरोना के मरीज होने के बावजूद बेहतर सेवाएं देना आसान काम नहीं, लेकिन बल्लभगढ़ की अग्रसेन चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार गौतम अपने फर्ज को कोरोना काल में बखूबी अंजाम दे रहे हैं और बाजार के व्यापारी भी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं। एक कहावत है कि इंसान का नाम नहीं बल्कि उसका काम बोलता है। जी हाँ, ये कहावत आज इसलिए सच लग रही है क्योंकि इसका एक जीता जाता उदाहरण बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां बेहतर सेवाएं देने और कोरोना काल में बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित बनाए रखने के लिए बल्लभगढ़ के व्यापारियों ने अग्रसेन चौकी इंचार्ज विनोद कुमार गौतम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्हें उनकी कार्यशैली के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बाजार के दुकानदारों ने बताया कि कोरोना काल में चौकी इंचार्ज महोदय खुद पैदल चलकर लोगों के बीच जाते हैं, साथ ही भीड़ भाड़ का माहौल बाजार के अंदर नहीं पैदा होने देते। इसके अलावा चौकी इंचार्ज खुद लोगों को जागरूक करते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे मूलभूत नियमों का पालन बेहद जरूरी है। वहीं जब अग्रसेन चौकी इंचार्ज विनोद कुमार गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके घर में 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन बावजूद वे अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही में ईश्वर का बार बार धन्यवाद भी करते हैं कि 57 की उम्र में वे इस बेहद फुर्ती के साथ अपना फर्ज को अंजाम देते हैं। लेकिन थोड़ा रहता ही है कि भाई घर में भी मदर भी मेरी सीरियस है और मेरा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है। बेटे का तो अभी 15 दिन हो गए हैं, मदर को अभी 10 दिन हुए हैं, लेकिन ठीक है, इलाज चल रहा है। समय समय पे उनको भी जाके संभालता हूँ। और जो ना यहाँ भी ये बाज़ार है, ये जो जितने भी मेरी चौकी के एरिया में जितने भी परिवार हैं, करीब 70,000 परिवार है, सब मेरा परिवार है और इनको भी संभालना मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ।
और अपने परिवार को देखने का तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ फैल सकता है। 57 साल आपकी उम्र बताई गई है, क्या हाँ। सच है? हाँ, मैं 57 साल 4 महीने का हूँ। 57 साल की उम्र में भी आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए नज़ीर है, नसीहत है। तो क्या कहना चाहोगे अपने साथी मुलाजिमों से या फिर अदर लोगों से कि भाई जो इस उम्र में भी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा बल्लभगढ़ शहर में कोरोना टेस्ट कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, कोरोना की जांच कराई और इस कैंप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग भी मिला है। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ ये जंग हम सबको मिलकर जीतनी है। हम भी इस नेक पहल में अपना सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन लोगों को पहले कोरोना टेस्ट के लिए प्रेरित कर रहा था ताकि वैक्सीन लगवाने वाले लोग ये सुनिश्चित कर सके कि उनका स्वास्थ्य वैक्सीन के लिए अनुकूल है या नहीं। दूसरा, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट कैंप लगाने चाहिए और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। 19 की सेकंड जो लहर है बड़ी तेज़ी से फैल रही है, पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैली है। उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का पूरा प्रयास चल रहा है, हर क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्ट कराए जाएं ताकि पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट करके या जो भी को ट्रीटमेंट देना है दे के उनकी मदद की जाए। आज हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की मदद से एक तो पहले हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट करने के बाद जो लोग इसमें पॉजिटिव आएंगे उनका तो ट्रीटमेंट सेपरेट चलेगा। फिर उनको सेकंड डोज जिनकी नहीं लगी है वो 2-3 दिन बाद जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती है हम सेकंड डोज के लिए फिर दोबारा कैंप लगाएंगे। इनका 18 से 45 साल वाले जो उम्र के लोग हैं उनका खाली रैपिड टेस्ट करके ये जांच कर रहे हैं अगर कोई कोविड पेशेंट है उसमें तो उनको सांसों का इलाज दिया जा सके, बाकी जो ठीक हैं वो अपने घर पे। बढ़ते अगली खबर की और। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। बता दें कि इलाज के दौरान पवन अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से बीमार था और उसकी हालत गंभीर भी थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। फिलहाल मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ देर पहले ही उनकी मृतक से बात हुई थी। वो ठीक ठाक बातचीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तो अस्पताल की तरफ से फोन आया कि आपका मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि उसका मरीज पूरी तरह से स्वस्थ था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पवन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मरीज की मौत हुई है। वे चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और दोषी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही हो। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राम कुमार ने बताया कि मृतक युवक की हालत पहले से ही गंभीर थी, जिसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से पवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच करने पर डॉक्टर की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है, जिसके चलते मृतक के परिजनों को उनके मृतक का शव सौंप दिया गया है। ऐसे में सिचुएशन थी 40-30 ऐसे विद O2 60-65। देन आज सुबह से पेशेंट की सिचुएशन और कम होने लगी। अटेंडेंट घर वालों से मैंने 2-3 बार बात करी, एक बाबा जी थे और एक कुर्ता पहन के थे। मेरी खुद की आखिरी बात हुई है, उनको मैंने बताया कि ये बार बार पे नोच रहे हैं। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी थी जिसकी वजह से एक्सपायर हो। नहीं, वो लंग्स में इन्फेक्शन था जी। ये बीमारी इनकी कोविड लाइक निमोनिया था जी। जिस कोविड लाइक इलनेस थी, कोविड लाइक निमोनिया था। जिसकी तो पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस ने सबको परिजनों के हवाले कर दिया। नहीं तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, पुष्टि नहीं, इसीलिए कोविड लाइक इलनेस। जी। आई एम नॉट सेइंग दैट किस कोविड इलनेस, कोविड पॉजिटिव, तो जिससे लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो ऑक्सीजन कमी होती है तो पेशेंट बेचैन हो जाता है। जो परिजन ऐसी लापरवाही की कोई बात नहीं है। तो पेशेंट 13 तारीख को एडमिट हुआ था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, दौरान इलाज उसकी आज मृत्यु हो गई है और डेड बॉडी जो है ना उसके वारसन के हवाले की जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाए, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, ऐसा ना कोई गलत इंजेक्शन लगा है और ना कोई बात है। इलाज चल रहा था, वो उसकी जो है गैस में जो ऑक्सीजन थी वो कम थी थोड़ी, और कम की वजह से ही ये ऐसा हुआ है। लेकिन हंगामा कर रहे थे, शांत करके परिजन हंगामा जो कर रहे थे, कोई इसका हंगामा नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन। खबरों में
में बात करेंगे अब तोशाम की। भारत विकास परिषद ने कराया तोशाम में सैनिटाइजर का छिड़काव और मास्क बांटे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भारत विकास परिषद की शाखा तोशाम के पदाधिकारी ने कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और मास्क भी वितरित किए हैं। भारत विकास परिषद शाखा तोशाम द्वारा स्थानीय मेन चौक से पुराना सिविल रोड होते हुए सरकारी अस्पताल के अंदर बस स्टैंड, सुरेंद्र सिंह चौक, परशुराम चौक, अनाज मंडी और अन्य कॉलोनियों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया था। भारत विकास परिषद तोशाम शाखा के द्वारा करवाया जा रहा है। पूरे तोशाम में ये जो है ना, ये खड़ी होएगा, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है। ये टंकी में 10 लीटर डालते हैं, 500 लीटर पानी, 10 लीटर वो होता है। और ये अभी हॉस्पिटल में करवा के हैं, पूरे हॉस्पिटल, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर सारे में अच्छी तरह से मेरे हाथों से करवाया है मैंने पूरा। और ये आप बाज़ार में हो जाएगा, सारा आपके गलियों में हो जाएगा, प्रत्येक गली में, तोशाम की प्रत्येक गली में जो है ना ये सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। थैंक यू। आप सर, आपका? हाँ, मैं डॉक्टर रण सिंह हूँ। करता अगली खबर की ओर। महम उपमंडलाधीश मेजर गायत्री अहलावत ने उपमंडल कॉम्प्लेक्स में हरियाणा विलेजेस जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत उपमंडल महम के स्वास्थ्य, पंचायत, पुलिस, नगरपालिका, बिजली, महिला एवं बाल विकास विभाग, बागवानी, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल स्वास्थ्य, पशुपालन और मार्केट कमेटी तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड केयर सेंटर खोलने और कमेटी गठित करने तथा अपने अपने विभाग के स्टाफ की सूची भी एसडीएम कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि महम के 5 गाँव में मेट्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जोन में सरकार की हिदायतों को सख्ती से लागू करने और अन्य प्रतिबंधों के लिए अधिकारी व पुलिस बल तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया गया है। कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति मिलने पर हरियाणा महामारी कोविड-19 रेगुलेशन 2020, महामारी अधिनियम 1897 और तथा आपदा प्रतिबंधन अधिनियम 2005 के तहत गांव में कोरोना संक्रमण के से बचाव के लिए मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कार्य योजना तैयार की गई है। कि जो 45 से ऊपर हैं उसमें थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि उतनी उत्सुकता और उतनी जागरूकता नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो एसएमओस की रिक्वेस्ट आई कि मैडम इनको जागरूक किया जाए, इसलिए हमने ये किया है कि जो फ़िलहाल जो भी जस्ट अभी सरपंचेस थे उनके साथ हम आज एक मीटिंग करेंगे जिससे कि वो जागरूक करें और उनको भी इस महामारी। मेरे साथ खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।